हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब किताब सामने खुली होती है पर दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। न किताबें साथ देती हैं, न दिमाग चलता है और न सपनों की रोशनी दिखाई देती है। बस एक ही सवाल दिल में घूमता है कि क्या सच में कुछ कर पाऊँगा। सब कहते हैं पढ़ लो, मेहनत करो, पर कोई ये नहीं समझता कि असली लड़ाई किताबों से नहीं खुद से होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से स्टूडेंट से, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे पर रास्ता आसान नहीं था। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कोचिंग, शाम को होमवर्क पूरा करता और रात में एग्ज़ाम में टॉप करने के सपने देखता। आज का स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई के प्रेशर से लड़ता है। माता पिता की उम्मीदें, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की कभी न ख़त्म होने वाली दौड़, ये सब मिलकर एक ऐसे बोझ में बदल जाते हैं जो किताबों से कहीं ज़्यादा भारी है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, किसी तरीके की कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा होगा, तो क्या जीवन में आने वाले संघर्षों को आप सहन कर पाएंगे? संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। स्टूडेंट की समस्या ये है कि वे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अपनी रेस में खुद न दौड़ने के बजाय दूसरों की स्पीड को देखने लगते हैं और इस तुलना से उनकी हार की शुरुआत हो जाती है। एक छोटी सी शायरी याद आ रही है कि हौसला टूट जाए तो हार बन जाती है, हौसला टूट जाए तो हार बन जाती है, उम्मीद जाग जाए तो जीत बन जाती है। पढ़ाई मुश्किल नहीं, सोच मुश्किल है। पढ़ाई मुश्किल नहीं, सोच मुश्किल है। सोच बदल जाए तो ज़िंदगी आसान बन जाती है। आज के स्टूडेंट की समस्या पढ़ाई को लेकर के तो है ही, साथ में मोबाइल जिस तरीके से आज के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। आज के स्टूडेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने बैठते हैं, कब घंटों निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता और फिर बाद में इसको लेकर के पछतावा होता है कि काश आज का समय हमने सही यूटिलाइज किया होता। मोबाइल यूज करना गलत नहीं है, आप इसे पढ़ाई को बेहतर बनाने में भी, अपनी किसी भी स्किल को बेहतर बनाने में यूज कर सकते हैं। आपके लिए ये वरदान साबित हो सकता है अगर आप इसका सही यूज करते हैं तो। लेकिन आजकल के स्टूडेंट इसका इतना ज़्यादा यूज करने लगे हैं कि एक एडिक्शन सा बन गया है। विद्यार्थियों की एक दूसरी भी समस्या है कि सेल्फ डाउट, उनका अपने पर भरोसा नहीं होता। आज की जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसमें एक दूसरे को देख करके रील और जो शॉर्ट्स लगातार जो देखे जा रहे हैं, उससे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होने लगा है। जब आप अपने से दूसरे का कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने आप को कमतर पाएंगे। आज आप जितने लोगों को जो सफल इंसान देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही सफल रहे हों, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया हुआ होता है। कोई भी सफल इंसान, टाटा, बिरला, अंबानी या किसी की भी आप बात करें, किसी भी बड़े अधिकारी की बात करें, जीवन में हर किसी के कोई न कोई संघर्ष रहता है। हर कोई अपनी समस्याओं से, अपने बचपन की जब वो किस्से कहानियाँ शेयर करते हैं तो बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने बचपन में ढेर सारी समस्याओं से गुजर करके आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि हम उन्हें आज के दौर में देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। समुद्र के किनारे एक शांत सा कस्बा। एक लड़का जो हर सुबह अंधेरे में अखबार बांट कर लौटता था। घर के हालात इतने कमज़ोर थे कि जैसे तैसे ही उसकी व्यवस्थाएं चल रही थी, मगर उसकी आंखों में एक जिद थी आसमान छूने की। बचपन से ही उसने पंछियों को, चिड़ियों को उड़ते देखा था। जब वो पक्षियों को उड़ते आकाश में देखता था तो यही मन में सोचता था कि क्या कभी हम भी इस तरह से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। कई संघर्षों के बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई और एयरफोर्स में चयन के लिए अप्लाई किया, सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच खड़ा होकर के वह ये उम्मीद लगा रहा था कि शायद उसका चयन एयरफोर्स की इस परीक्षा में हो जाएगा और उसे भी अपने सपनों की उड़ान पूरी करने में मदद मिलेगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी अपनी क्षमताओं का प्रयोग किया इस परीक्षा को पास करने के लिए। परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई। उसके बावजूद जब अंतिम चयन हुआ तो उसका नाम नहीं था।
वह वहीं चुपचाप बैठा सोचता रहा कि उसमें ऐसी क्या कमी रह गई जिससे आसमान में उड़ना बस सपना बनकर रह गया। उसी शाम उसने डिसाइड किया कि उड़ना सिर्फ आकाश में ही नहीं, सपनों में भी होता है। वापस लौटकर वैज्ञानिक संस्थान में काम करना शुरू किया। शुरुआत में कई प्रयोग किए, लेकिन हर बार असफलता मिली। लोग कहते थे ये नहीं हो पाएगा। बरसों बाद एक सुबह उसका रॉकेट आसमान को चीरता हुआ उड़ा। लोग खुशियां मनाने लगे। किसी ने पूछा कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? उसने मुस्करा करके जवाब दिया, वहीं से जहाँ मेरा नाम एयरफोर्स की अंतिम सूची में नहीं आया था। उस हार ने मुझे वहीं पहुँचाया जहाँ मैं होना चाहता था। समस्या किसी की भी हो, किसी भी तरह की हो, समय की कमी हो, पैसों की कमी हो, टेंशन हो, कोई प्रेशर हो, आपका माहौल अच्छा ना मिला हो, आपके पास संसाधनों का अभाव हो, हर एक समस्या का हल होता है। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आजकल धैर्य की कमी होती जा रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसको मैंने पढ़ा था कि इस समय जो डिजिटल जो युग चल रहा है, इस युग में लोगों का जो ध्यान लगाने का समय है वो 10 सेकंड से भी कम हो गया। यानी 10 सेकंड भी आज के समय में एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। आजकल एक समस्या ये भी है कि शुरू तो हर कोई करता है, पर बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अंत तक बने रहते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में समस्त वस्तुएं, समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको वो नसीब नहीं होंगी। आपको उसे पाने के लिए अपना कर्म तो करना ही होगा। आजकल जितना ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी प्लानिंग भी है। अपना जो समय है वो दूसरों को देख करके ख़राब मत कीजिए। सोशल मीडिया का जितना हो सके कम से कम यूज कीजिए। अगर मे भी हो सके तो 24 घंटे में 30-40 मिनट सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आप जब स्क्रॉल करने बैठेंगे सोशल मीडिया तो स्क्रॉलिंग में आपका कितना समय चला जाएगा ये आपको भी नहीं पता होगा। आप अपना एक छोटा सा स्टडी कॉर्नर इस तरीके का बनाएं कि जहाँ पर आप बैठते हैं, जैसे ही आप बैठें वहाँ पर तो आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक पढ़ाई मोड में चला जाए। सबसे ज़रूरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पर भरोसा रखें। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोर कोई नहीं होता। महान बनने का रास्ता हमेशा संघर्षों से ही होकर गुजरता है। संघर्ष हमेशा हर किसी को करना पड़ता है। भगवान राम जी को अगर आप देखेंगे, उनकी लाइफ को देखेंगे तो पूरे जीवन उन्होंने लगभग संघर्ष ही किया। जब वो बड़े हुए तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ चले गए। वहाँ उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, जंगल में राक्षसों को मारा और उसके बाद लौट करके जब आए तो फिर उन्हें वनवास हो गया। वनवास में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। वनवास के बाद जब वो घर वापसी उनकी हुई, घर आने के बाद में फिर भी वो चैन से नहीं रह सके। अगर आप उनके पूरे जीवन को देखेंगे तो यही पाएंगे कि पूरे जीवन वो संघर्ष ही करते रहे और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहलाए। तो मैं ये अपील करूँगा कि आप सभी जीवन में संघर्ष से कभी भी पीछे मत हटें। समस्याएं आएंगी लेकिन उनका हल भी तो आप ही को निकालना है ना, क्योंकि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब समस्याओं से, तकलीफ़ों, परेशानियों को आपको सहन करने की शक्ति अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी। आपके सामने मुश्किलें आएंगी लेकिन हौसला आप अपना बनाए रखिए, क्योंकि जीत के लिए यही संघर्ष ही पहली सीढ़ी है। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने, तुम्हें संवारने के लिए आती हैं, क्योंकि तेज़ हवाओं में वो पौधे अक्सर उखड़ जाते हैं जिन्होंने तूफान की रफ्तार नहीं देखी होती है। पौधा तभी बनता है जब बीज अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। आज की तकलीफ़ कल की आपकी ताकत बनेगी। आज की मेहनत कल आपकी पहचान बनेगी। आज की रात कल की आपकी रोशनी बनेगी। एक दिन तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे यहीं से मेरी ज़िंदगी बदली थी। बस इतना याद रखना कि स्टूडेंट की लाइफ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मेहनत करो, किस्मत खुद चल करके आपके पास आएगी। नमस्कार।